औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। चलिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से माइन्यूटेस्ट डिटेल्स इस बैक्टीरियल सेल की हम देखते हैं। बहुत छोटी सेल है, प्रोकैरियोटिक है तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हमें यहाँ नज़र नहीं आ जाएंगी। तो ये जो साइटोप्लाज्म अंदर है सिंपल या ग्रेन्युलर हमें नज़र आ जाएगा। जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखेंगे उनको हम अगर हम आउटसाइड तो इनसाइड जाएंगे तो इसमें जो सबसे बाहर वाला कवरिंग वो सेल वॉल ही है, लेकिन एडिशनली डिपोजिशन इसमें म्यूसिलेज की बार होती है। तो बहरहाल म्यूसिलेज है, फिर उसके अंदर जाएंगे तो सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, फिर अंदर साइटोप्लाज्म आपको नजर आ जाएगा, न्यूक्लियोइड आपको नजर आ जाएगा, प्लाज्मिड्स नजर आ जाएंगे और इसके साथ साथ आपको फिम्ब्रे नजर आ जाएंगे, पिले नजर आ जाएंगे, फ्लैजेला भी कहीं की नजर आ जाते हैं। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल सेल। इनको हम एक एक करके देखेंगे। विल स्टार्ट विद द से आउटरमोस्ट दिस mucilaginous layer है, slime layer or and capsule, but simply we will refer it as mucilage। तो mucilage जो है ये असल में साइटोप्लाज्म से सेक्रीशंस निकलती हैं जो कि बाहर सेल वॉल के बाहर ये जो डॉट्स मैंने बनाए हैं डिपॉजिट होते हैं। तो ये असल में सिंपल लैंग्वेज में हम इसको म्यूसिलेज कह सकते हैं। ये अगर ये थिन है, थिन डिपोजिशन, अगर ये म्यूसिलेज की थिन डिपोजिशन है तब जाके इसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। स्लाइम लेयर है अगर ये थिन डिपोजिशन है और ये पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं ये डिपोजिशंस हैं पॉलीसेकेराइड्स के। तो ये थिन है तो स्लाइम लेयर कहलाता है। अगर ये थिक है, अगर ये टफ लेयर है, थिक लेयर है, तब जाके इसको कैप्सूल बोलते हैं, तब इसको कैप्सूल हम बोलते हैं। ठीक है, ये थिक बन जाता है क्योंकि यहाँ पॉलीसेकेराइड्स, कैप्सूल में पॉलीसेकेराइड्स के साथ साथ यहाँ पर इसमें डिपोजिशन होती है और साथ होते हैं अमीनो एसिड्स या प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस भी। तो प्रोटीन्स भी या अमीनो एसिड्स भी जब साथ होंगे पॉलीसेकेराइड्स के तो ये थिक बन जाता है स्लाइम लेयर और तब जाके इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल जो है ये आपको वायरल बैक्टीरिया जो है वहां पर नजर आ जाएगा, जैसे पैरासिटिक बैक्टीरिया में ये होता है। तो ये जो म्यूसिलेज है या स्लाइम लेयर है या कैप्सूल है, इवन इफ इट्स नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरियल सेल, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट इसके लिए फंक्शंस हैं। जैसे ये डेसिकेशन से बचाता है, ये वायरल अटैक से बचाता है, ये ज्वाइनिंग में बैक्टीरियल सेल को ज्वाइनिंग में मदद करता है और खासकर ये जो कैप्सूल है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है वायरल बैक्टीरिया के लिए। ये फैगोसाइटोसिस से इनको बचाता है, ये एंटीबायोटिक से बचाता है। तो ये बहुत सारे रूल्स है जो कि म्यूसिलेज के साथ रूल होते हैं। तो इसके बाद अंदर आ जाएंगे हम, अंदर आ जाएंगे। इसके बाद म्यूसिलेज के अंदर अगर हम देखेंगे तो असल में अब जो एक्स्ट्रा ये बाहर वाली कवरिंग है सेल वॉल की, तो ये सेल वॉल की असल में अब कवरिंग बाहर है। तो सेल वॉल जो है एक्चुअली आउटर मोस्ट कवरिंग है। सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरियल सेल का। और इसमें ये आप याद रखेंगे, आपको मैंने बार बार बताया है, असल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन ही होता है क्योंकि असल में कवरिंग वही है। तो सेल वॉल भी असल में एडिशनल ही कवरिंग मानी जाती है। बहरहाल तो सेल वॉल यहाँ पर है बैक्टीरियल सेल में। इट इज तो बिकॉज ऑफ दिस की ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी के साथ लीनियस ने रखा था। एनीवे यहाँ का सेल वॉल जब हम देखते हैं, इट्स नॉट दैट सेल वॉल जो कि हम प्लांट सेल्स में देखते हैं, क्योंकि ये सेल वॉल जो है इसमें कंपोजिशन डिफरेंट है। अब यहाँ पर चूंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक हमने देखी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो वहां पर असल में जो डिफरेंस उन दो में है वो थी ऑन द बेसिस मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, तो इसलिए वहां पर जो डिफरेंसेस हमने देखे हैं, पढ़े हैं, उनको आप जहन में रखिएगा उनको फिर से, क्योंकि सारा हम यहाँ रिपीट नहीं कर सकते हैं। बहरहाल ये एक एडिशनल कवरिंग है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, एडिशनल कवरिंग सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये इलास्टिक होता है, इलास्टिक ये है और प्रोटेक्टिव है ये इन फंक्शन। तो ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, शेप देता है बैक्टीरियल सेल को, प्रोटेक्शन देता है, शेप देता है, प्लस इलास्टिक ये होता है और परमिएबल होता है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स जो है
दोनों को मूवमेंट्स जो है बैक्टीरियल सेल के थ्रू ये दे सकता है। ठीक है, बहरहाल ये प्रोटेक्टिव है इन फंक्शन, ये शेप दे देता है और है ये खुद इलास्टिक। तो इसकी कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरियल जो सेल है इसमें आपने चूंकि दो टाइप्स के बैक्टीरिया आपने देखे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग टेक्निक, एक तो ग्राम पॉजिटिव है और एक तो ग्राम नेगेटिव है, और इन दो में जो वॉल है उनमें बहुत डिफरेंस आपने देखी। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अगर हम देखेंगे तो क्योंकि मेन जो है कंपोनेंट है सेल वॉल का वो असल में है पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो बैक्टीरियल सेल जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है इसका सेल वॉल। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो है, म्यूरिन भी इसको बोलते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, म्यूरिन भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको आप म्यूकोपेप्टाइड बोल सकते हैं, म्यूकोपेप्टाइड बोल सकते हैं। ठीक है, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड। और ये जो है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ये क्या इस पे अभी बात करेंगे। ये असल में हम देखेंगे चूंकि ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर वॉल होता है लेकिन थिक होता है, तो ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। 70 to 80% पेप्टाइडोग्लाइकॉन इसमें होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत कम लिपिड्स इसमें होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में आपने देखे 1 to 5% इनमें लिपिड कंटेंट होता है। इसमें प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस भी होते हैं और मेजॉरिटी जो है 70 to 80% वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बनता है इन केस ऑफ दी ग्राम पॉजिटिव। ठीक इसी में है, सिंगल लेयर्ड है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का मेजर बना हुआ है, लिपिड कंटेंट इसमें बहुत कम है। तो ग्राम नेगेटिव अगर हम देखेंगे चूंकि इसमें बाल 2 लेयर का होता है, 2 लेयर्ड वाल इसमें होता है, तो 2 लेयर्ड वाल इसमें है। इसमें अंदर वाला लेयर ग्राम नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूं, इसमें इनर लेयर होता है, इनर लेयर पेप्टाइडोग्लाइकॉन का होता है, इनर लेयर पेप्टाइडोग्लाइकॉन का होता है। और आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर लिपिड्स का, फास्फोलिपिड्स का होता है, फास्फोलिपिड्स का। और भी कंपोनेंट्स में है लेकिन मेजॉरिटी फास्फोलिपिड्स की होती है। तो अगर हम ग्राम नेगेटिव में देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव में 70 to 80% हमने पेप्टाइडोग्लाइकॉन देखा, ग्राम नेगेटिव में ये बहुत कम कंटेंट है। जैसे लिपिड कंटेंट यहाँ 1 to 5% है, यहाँ लिपिड कंटेंट ज्यादा है 20 to 30%। तो यहाँ लगभग 20% के आसपास जो है पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है। ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है डिटेल में, वहां से आप देख सकते हो। यानी अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकॉन का कंसंट्रेशन बहुत कम है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल वॉल, लेकिन फास्फोलिपिड्स का ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर कम है। तो वो वजह है कि चूंकि ये डिसॉल्व होता है, जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको देते हैं तो से डिसोल्यूशन, ये डिसॉल्व जब हो जाता है तो इसके साथ साथ कलर भी जो है बाहर आ जाता है। तो ये असल में इसका सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव का सिंगल लेयर है और ठीक है और स्ट्रेट है। ग्राम नेगेटिव का जो है थिन है, डबल लेयर्ड है और वेव लाइक है। ठीक है, ये कंपोजिशन इसमें है। तो बहरहाल ये जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन है जो कि मेजर कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल का, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन असल में एक 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि मेनली 2 सबस्टेंसेस की क्रॉस लिंकिंग से ये बन जाता है। 2 सबस्टेंसेस की असल में क्रॉस लिंकिंग है जिसकी वजह से ये बन जाता है। ठीक है, तो ये असल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन ये बनता है असल में एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ना। तो ये जो 2 सबस्टेंसेस है इनकी क्रॉस लिंकिंग से ये 2 सबस्टेंसेस लिंक होते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये क्रॉस लिंकी जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है और उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जो कि इनकी क्रॉस लिंकी से बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का कंपोजिशन असल में यही है कि ये असल में
शुगर पेप्टाइड कम्प्लेक्स है, शुगर पेप्टाइड कम्प्लेक्स है ये। तो एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये दो क्रॉस लिंक होते हैं पेप्टाइड से, और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली रेफर्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का असल में सेल वॉल है। हाँ, जो डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, वो आपने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देखा है, उसको फिर से आप देख लीजिएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर्स अभी तक हमने देखे, एक तो ये ग्लाइकोक्लैक्स हमने बाहर का देखा, और एक तो हमने सेल वॉल देखा। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो सिंगल लेयर्ड है, थिक होगा, ग्राम नेगेटिव है तो डबल लेयर्ड है और वेवी होगा। तो इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान भी आप देखेंगे स्पेस होता है। ये स्पेस आप देखेंगे, ये स्पेस जो है पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाती है। और इसके साथ साथ और स्ट्रक्चर्स आप बाहर देखेंगे, जैसे फ्लैजेला आप बाहर देखेंगे, प्लाई आप देखेंगे, फ्रेमराई आप देखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उन पे हम बात करेंगे। ये जो हम टॉपिक है इसको आगे ले जाएंगे। थैंक यू।